सघन थे। श्री नाभाजी के गुरु हैं अग्रदेव जी, तो वो मानसी सेवा में थे, ऐसे बैठे थे। महाराज अग्रदेव जी मानसी सेवा कर रहे थे। तो जब वो सेवा कर रहे थे तो नाभाजी धीरे धीरे उनके ऊपर पंखा ऐसे झल रहे थे। तब जैसे वो मानसी पे बैठे, उसी समय सेवा तो चल रही थी मानसी में, भगवान की सेवा कर रहे थे। तो मानसी की सेवा करते करते उसी समय, उसी एक क्षण में उनका एक शिष्य अग्रदास जी का, बहुत बड़ा व्यापारी था, समुद्र में उसका जहाज जो है वो हवा में फंस गया झंझावात में। और जब वो भंवर में फंसा तो उसने वहीं से अपने गुरु महाराज का ध्यान किया, महाराज अग्रदेव जी का। तो जैसे ही उसने ध्यान किया तो पूज्य अग्रदेव जी का भगवान के प्रति जो उनका ध्यान था, जो ध्यान में वो सेवा कर रहे थे मानसी, उसमें विक्षेप आ गया। और वह विक्षेप जब आया तो उन्होंने मानसी में ही मानसी सेवा छोड़ दी। यह चीज नाभाजी ऐसे बालक बनकर के यूं ऐसे पंखा झल रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि गुरुजी की मानसी भंग हो गई है उस शिष्य के कारण, तो उन्होंने वही जो पंखा था उस पंखे से ऐसी वायु की कि वो झंझावात से वो निकल गया जहाज और आगे बढ़ गया। और मानसी में ही नाभाजी ने कहा कि प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया है, अब आप शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। मानसी में ही अग्रदेव जी ने बोला कि कौन बोला, अभी ये कौन बोला, मानसी में बोले। तो नाभाजी बोले जिसे बचपन से आपने पाला है, सीध प्रसाद खिला के अपना झूठन पाल के, वही दास बोला है। आश्चर्य इस बात का हुआ कि नाभाजी, देखिए नाभाजी कौन है, अग्रदास जी के शिष्य, वह इतने पवित्र, इतने शक्तिशाली, इतने पवित्र और शुद्ध आत्मा थे कि वो अपने गुरुजी की मानसी में भी पहुंच गए, क्रिया करते हुए, सेवा करते हुए। कितनी बड़ी बात है, ये बात छोटी नहीं है। गुरु के ध्यान में शिष्य आए, ये बात सामान्य है कि भाई गुरु के ध्यान में शिष्य आ गया, मगर गुरु साधन कर रहा है, वह साधन भी और मानसी साधन कर रहा है, उस मानसी में भी पहुंच शिष्य की हो जाए, ये बड़ी बात है। ऐसा उनका मस्तिष्क भटक गया। हुआ क्या, नाभाजी बोले प्रभु आगे बढ़िए, वो तो सब हो गया। अब हुआ क्या, उनका दिमाग वहां क्यों लगा। वास्तव में अग्रदेव जी समुद्र के सौंदर्य में खो गए कि कितना सुंदर सौंदर्य है। तो नाभाजी ने मानसी में कहा प्रभु आगे बढ़िए, ये समुद्र तो मेरे जो ठाकुर जी जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनका एक कला मात्र है। क्योंकि इसलिए भी नाभाजी ने टोक दिया मानसी में कि जिस समय वह जहाज फंसा तो भगवान स्नान इत्यादि करके राघवेंद्र सरकार तिलक पट्टा हो गया, तो वह मुकुट उठा करके मानसी में ही उनको धारण करा रहे थे। और भगवान ने अपनी गर्दन को नीचे कर रखा था, सिर झुका रखा था ताकि मुकुट पहना सके अग्रदास जी। तो भगवान को दिक्कत हो रही थी, सिर झुकाए झुकाए, और अग्रदास जी चले गए समुद्र में।
इसने कहा प्रभु उसके सौंदर्य को मत देखो। गीता जी में बार बार मनोनिरोध पर बल दिया गया है। अर्जुन ने झुंझला करके कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमति बल दृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये बहिरीव सुदुष्कृम। श्री गीता जी के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मन चंचल हठीला बलवान और दृढ़ है, वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है, अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन के इस तर्क पर समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मनोनिरोध का उपाय बताया है। भगवान ने स्वीकार किया कि वास्तव में ये मन बहुत ही चंचल है, वायु से भी ज्यादा भागता है। असंशयम मनो महाभाव मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण चह गृह्यते। अर्जुन मैं मानता हूं ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इसमें इतनी कठिनाई नहीं है। उसका निग्रह हो सकता है कैसे? केवल वैराग्य से, केवल वैराग्य से ये सब काम बन सकता है। वास्तव में मन बड़ा खराब है। आचार्यों ने भगवत सेवा त्रिविध वर्ण की है। जो सेवा भगवान की हम सब लोग कर रहे हैं, इसके 3 भाग हैं, तनुजा, वितजा और मानसी। तनुजा में श्रद्धा भक्ति सहित शरीर से भगवत के करना होता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। वितजा वित्त शाट्य परित्याग पूर्वक भगवान की उत्तम राग भोग श्रृंगार आदि की सेवा होती है, जैसे श्री बिहारी जी और श्रीनाथ जी, ये सब भोग राग बहुत विशेष होती है। ये कौन सी सेवा है? वित्तजा है। हम लोग कौन सी कर रहे हैं? तनुजा। और मानसी उत्तमा सहजावृत्ति द्वारा मन मंदिर में भगवान को विराजमान कराकर सदा सर्वदा अष्टायाम मनोमय पूजा उपकरणों के द्वारा मन से भगवान की सेवा, ये जो सेवा है ये मानसी सेवा है। तनुजा और वितजा सेवा का फल ही मानसी सेवा की सिद्धि है। जिस व्यक्ति ने तनुजा और वितजा 2 सेवाएं अपने जीवन में 30-40 वर्ष की हों, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जब बैठता है शरीर थक करके, तो मानसी उसकी सिद्ध हो जाती, क्योंकि तनुजा और वितजा से ही मानसी सिद्ध होती, डायरेक्ट किसी की मानसी सिद्ध नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी का पारात्मा चेतस्त प्रवणम सेवा तत्सिद्धिते तनु वितजा। मानसी कैसे हुई? मानसी तो जब तनुजा और वितजा करते तब सिद्ध होती है, और मानसी ऐसे किसी की सिद्ध हो ही नहीं सकती। कोई अगर झूठे ही कहे मैं तो मानसी सेवा करता हूं, तो ये बहुत गड़बड़ है। इस पे दृष्टांत हम दे रहे हैं। किसी मनचले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा। संत ने भूत सिद्धि का एक मंत्र बता दिया, वैसे कि तुम भूत सिद्ध कर लो। संत के बताए हुए विधान से उसने एक भूत को वश में कर लिया। उससे कहा हम जो कहें वह तुम्हें करना होगा। भूत ने कहा जी सरकार मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस समय तुम मुझे कोई काम नहीं बताओगे उस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्थात हमें हर समय आप काम मिलना चाहिए। व्यापारी का वैसे तो बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत सारे काम रहते थे,
परंतु जो भी वह कहता भूत अपनी दिव्य शक्ति से एकदम कर देता। ऐसी स्थिति में व्यापारी हमेशा चिंतित रहने लगा, अब इसे कौन सा काम बताऊं, अब इसे कौन सा काम बताऊं। चिंता के कारण उसका शरीर कृशित होने लगा। एक मित्र ने जब कृशता का हेतु पूछा तो उसने अपना समस्त वृत्तांत बताया और दुख से छूटने का उपाय भी पूछा। अनुभवी मित्र उसको एक सिद्ध के पास ले गया। सिद्ध ने युक्ति बताई कि उस भूत से कहो कि 1000 गांठ वाला बांस लावे, और जब वे लावे तो कहना इसे हमारे आंगन में गाड़ दो, और खाली समय में इस पर चढ़ो और उतरो, जब हमें काम होगा तब हम कहेंगे। इस प्रकार व्यापारी भूत के संकट से मुक्त हुआ। ये एक दृष्टांत है समझाने के लिए। अब इसका आध्यात्मिक आप स्थिति समझे। ऐसे ही भूत रूपी चंचल मन को भी भगवान के नखशिख रूप में लगाए रहें तो जीव सुखी रहता है, नहीं तो व्यर्थ ही असद विषयों में भटकता रहता है। यथा हरि भक्तस्य कुतो महत गुणो मनोरथे न सती धावतो बही। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। मन इतना भूत की तरह भटकता है, इसे लगातार कुछ निठल्ला बैठेगा ही नहीं। इसे आप काम पे लगाएं। अब देखिए मन क्या है, एक और दृष्टांत दे रहे हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, सच्चा है। शेख चिल्ली का नाम हम सबने सुना है। किसी धनी का घी भरा मटका 4 आने की मजदूरी पर सिर पर रखकर वो ले जा रहे थे शेख चिल्ली। मन ही मन सोचते 4 आने पैसे से खोमचा चलाऊंगा, अर्थात 4 आने जब आ जाएंगे तो इससे खोमचे की दुकान में चाट पकौड़ी की दुकान बनाऊंगा। जब आमदनी अधिक हो जाएगी तो बकरी खरीदूंगा। बकरियों के व्यापार से जब अधिक मुनाफा होगा तो गाय खरीदूंगा। फिर लाभ होने पर घोड़ों का व्यवसाय करूंगा। फिर जब काफी मालोमाल हो जाऊंगा तो ब्याह करूंगा। पुत्र होगा, जब वह बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे फारसी पढ़ाना चाहूंगा। पत्नी हिंदी पढ़ाने पर जोर देगी। तो मुझे क्रोध आएगा तो मैं उछलकर उसे एक लात मारूंगा पत्नी के। ठीक है, बस ये सोचते ही आवेश में आए और शेख चिल्ली सचमुच उछल पड़े। असावधानी जब घटी तो वह घी से भरा जो घड़ा था वह उनके सिर से नीचे गिरा, फूट गया और घी फैल गया। धनी को बड़ा क्रोध आया, 2 थप्पड़ कस के लगाए शेख चिल्ली के। शेख चिल्ली चिल्लाने लगे, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पूछने पर धनी ने अपने धृत की हानि बताई। शेख चिल्ली ने चिल्लाकर कहा, आपको तो 10-5 रुपए के धृत के नुकसान की पड़ी है, मगर मेरी तो सारी गृहस्थी ही चौपट हो गई। लोग बड़े सक पकाए। फिर जब शेख जी ने अपने मनोराज्य को जाने तो वो अधिक कौतूहल होकर के आश्चर्य करने लगे, हंसने लगे। ये जो कथा है ये मन की भटकन की कथा है। आप ये देखिए कि एक घड़ा लेकर के वो 4 आने की मजदूरी पे चला है और उसने ब्याह तक रचा लिया, बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। और सेठ से कहता तुम्हें अपने 10-5 रुपए की पड़ी है, मेरे तो लाखों रुपए का पूरा एक सर्किल जो था वो सब खत्म हो गया।
तो ये जो मन की भटकन है ना, जो लगातार मन प्रकाश और वृंदा देखते हैं, जाने क्या क्या मनोराज्य करते हैं, ये मन की भटकन हमें नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान से कहा मना ही, ये मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है। भगवान ने कहा भैया वैराग्य से ही ये कंट्रोल होगा, ऐसे नहीं होगा, मन बहुत चंचल है। मन को सतत भगवान में लगाना है, सतत। कैसे लगाना है? एक पल भी ये खाली न रहे। वृंदावन में ठाकुर रसिक बिहारी जी हैं, बड़ा सुंदर प्राचीन मंदिर है, तुमने शायद किसी ने ना देखा हो। तो रसिक बिहारी जी का एक जल घड़िया जानते हो किसे कहते हैं? जो जल भर के लाता है उसे जल घड़िया कहते हैं हमारे ब्रज में। तो जल घड़िया एक बार स्नान करके श्री यमुना जी से जल कलश लेकर के आ रहा था। रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक बालक ने जल घड़िया का हाथ पकड़कर जल पिलाने को कहा। वो जल लेके आ रहा था तो वह झुंझलाया। ब्रज के बालक इतने ढीठ होते हैं कि वे तनिक भी अपरस सपरस का विचार नहीं करते। मैं श्री ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था, इसने मुझे छू दिया, इत्यादि बातें विचार कर उस बालक को जोरदार जल घड़िया ने एक थप्पड़ मार दियो। चल भाग कहीं के। वह बालक कोई और नहीं था, वह स्वयं ठाकुर रसिक बिहारी जी थे। और बाल भेष बनाए बालकों के साथ विविध विनोद कर रहे थे और बेईमानी कर रहे थे खेल में, बच्चों के साथ भगवान रसिक बिहारी। ठाकुर जी की के कोमल कपोल पर उंगलियों के चिन्ह उभर आए, मतलब वो जो बच्चा था उसके चिन्ह उभर आए पूरे के पूरे। जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए, उनकी दृष्टि जब कपोल पर उभरे निशानों पर पूछी, प्रभु जे ये क्या कैसे निशान है नाथ, ये निशान कैसे लग गए? तब ठाकुर जी ने सुबकते हुए कहा, आपके जल घड़िया ने मुझे मारा है। जब इस बात का रहस्य उद्घाटन हुआ तो जल घड़िया को बड़ा क्षोभ हुआ, क्षमा याचना की। बात आई गई हो गई। एक बार जल घड़िया ठाकुर जी की सेवा में खड़ा था और पंखा झर रहा था ऐसे करके। पंखा झरते झरते उसे क्या हुआ कि आलस्य हुआ। अब आलस्य के कारण उसने ठाकुर जी के हल्के से मुंह पे वो पंखा छू गयो। अब जब पंखा छुआ, उसकी असावधानी पर ठाकुर जी इतने झुंझलाए कि पूरी शक्ति से एक तड़ से थप्पड़ मारो। अब क्यों मारा? ठाकुर जी ने असावधानी से थप्पड़ मारा और पूर्व का बदला जो थप्पड़ का था वो भी ले लिया। अतः सेवा सुवर्ण में, अर्थात मानसी की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में अगर असावधानी होती है तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसको सेवा अपराध कहा गया है। ऐसे अपराध का दंड भगवान देते हैं या तो तत्काल गुरु जी भी देंगे। तो मानसी सेवा जो है तो बहुत बड़ी है। अब देखिए नाभाजी क्या कर रहे थे। नाभाजी भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, नाभाजी अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, क्योंकि गुरु उनके भगवान की सेवा कर रहे थे। शिष्य का परम धर्म है गुरु की सेवा करना। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूं वेद हूं बड़भागी। भगवान की सेवा न कर गुरु जी की सेवा कर रहे थे, इसलिए भी कि गुरु जी को भगवान से अधिक वह मानते थे
और वास्तव में जो लोग ऐसा मानते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तुमते अधिक गुरही जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। कैसे? एक इस पे भी एक दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए। गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, आप सीधे राम नाम जपोगे तब भी कल्याण नहीं। इस पे एक दृष्टांत दे रहे हैं। अगर जो कहते हम तो भैया राम नाम लेते, गुरु जी नहीं बनाए। एक संत जी अपने उपदेश में बार बार दोहराते थे कि राम राम रटने से भवबंधन छूट जाता है। उनके शिष्य ने भी ये सूत्र याद कर लिया, जहां भी जाते यही उपदेश करते। एक बार चित्रकूट गए, साधन साध्य संबंधी वार्ता होने पर शिष्य ने भी यह बात बार बार दोहराई। एक तोते ने झुंझलाकर जो आश्रम में बंधा हुआ था, उसने कहा ये बात झूठी है। अब तोते ने पिंजड़े में से कहा ये बात झूठी है, मैं तो एक बार नहीं पूरे दिन राम नाम रटता हूं। बंधन की तो बात छोड़ो, पिंजड़े का बंधन में आज तक ना छूटो है, ये बात झूठी है। शिष्य ने एकदम सकपका गया, समुचित उत्तर वो तोते को न दे पाए। तो रात्रि में शिष्य ने आकर के गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं ये आज चर्चा कर रहा था तो तोते ने मुझे चुप कर दियो, कहा करनो है। गुरुजी ने कहा शिष्य से जाके ये बात कान में कह दो। कोई बात जाके कान में कह दी। अब जब कान में कही तो क्या हुआ, सुबह के समय कि तोता जो ना तो बोले और वो मर गया, मृत प्राय। तो गृह स्वामी ने, आश्रम के स्वामी ने उसका पिंजरा खोल दिया, भाई तोता मर गया, या को भैया बाहर फेंक दो। तो जैसे ही वो पिंजरा खोला, तोता मरा जान के तोता उड़ा और उड़ते हुए कहा राम राम रटने से बंधन छूट जाता है, ये बात पक्की सत्य है। पर भैया कुंजी या की गुरु जी के हाथ में, या की कुंजी गुरु के, बिनु गुरु होए कि ज्ञान। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, सब विधि सेवक सोई। देखिए गीता जी में भी कहा तद दीप प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवये। गुरु के पास जाकर के जो तत्व ज्ञानी महापुरुष है, दंडवत प्रणाम करके उनको उनकी निष्कपट सेवा करते हुए उनसे तत्व का प्रश्न किया जाए। बिना गुरु की सेवा के किसी को तत्व बोध नहीं हो सकता। जय श्री राधे।